कार्यक्रम के इस अगली कड़ी में मैं संसार में मानवता की रक्षा का संकल्प लेकर स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु जनहित में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के बदले आजीवन मासिक पेंशन को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करने वाली कुमारी प्रज्ञा श्रीवास्तव का आह्वान कर रहा हूं कि वे आएं और अपने विचार यहाँ पर हम सबके समक्ष व्यक्त करें। आज शारदा संगीत महाविद्यालय के सभागार में अम्मा साहेब कमला देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आजीवन मासिक पेंशन वितरण समारोह एवं शारदा संगीत महाविद्यालय की विवादित भूमि को बचाने के लिए सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों द्वारा आयोजित सामूहिक प्रार्थना सभा समारोह के मुख्य अतिथिगण क्रमशः श्री राजेश नारायण मिश्र जी, डॉक्टर सीमा दीवान जी, श्रीमती पम्मी सिंह जी एवं श्री राधे श्याम तिवारी जी, समारोह के अध्यक्ष पूर्व बाल न्यायाधीश डॉक्टर दयाराम मौर्य रत्न जी, अम्मा साहेब ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री आनंद मोहन ओझा जी, शारदा संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य मैडम बीना श्रीवास्तव जी तथा समारोह की संचालक अम्मा साहेब ट्रस्ट की प्रभारी इंजीनियर नंदिनी श्रीवास्तव जी एवं समारोह में उपस्थित सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के साथ शारदा संगीत महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। संसार में मानव जीवन पशुता से प्रारंभ होकर अपने विकास क्रम से जरिए आज 21वीं सदी में विकास की पराकाष्ठा के युग में पहुंचकर भी पूरी तरह से पशुता से बाहर नहीं आ सका है तथा मौजूदा समय में संसार में संपूर्ण मानवता पूरी तरह से बिखरी हुई है, जिसे एक सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व प्रयत्न अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जो निसंदेह प्रशंसनीय और सराहनीय है। संसार में 300 धर्मों अर्थात संप्रदायों में बिखरी हुई मानवता में जो लोग बहुत आत्मकेंद्रित आधार स्वकेंद्रित है, वे अपनी जड़ता आधार अहंकार एवं मूर्खता कर सकते हैं और सभी धर्मों के जो मानवतावादी लोग हैं वे संसार में मानवता की रक्षा के लिए अपनी उत्कृष्ट संवेदनशीलता एवं प्रदर्शन करने हेतु स्वतः अम्मा साहेब ट्रस्ट से जुड़ते जा रहे हैं, जिनके जुड़ने से लगातार अम्मा साहेब ट्रस्ट का कारवा बढ़ता जा रहा है और अम्मा साहेब ट्रस्ट अपनी ही सीमाओं को ध्वस्त करते हुए लगातार अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही है। 21वीं सदी में विकास की पराकाष्ठा के युग में पहुंचकर भी मानव मस्तिष्क का विकास अभी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सका है कि वह स्वयं के अस्तित्व के स्रोत को पहचान सके, जिसके कारण प्रकृति के साथ सूरज, चांद और सितारों का लगभग 300 धर्मों अर्थात संप्रदायों के लोग अपने अपने परमात्मा द्वारा निर्मित किया जाना बताते हुए एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयत्न करने में सामाजिकता से पूरी तरह से विमुख होते जा रहे हैं और लगातार किसी न किसी रूप में भेदभाव का बढ़ावा दे रहे हैं, जिसे मिटाने का प्रयत्न अम्मा साहेब ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, परंतु आत्मकेंद्रित स्वकेंद्रित लोग इसे इसके वास्तविक रूप में समझ पाने में असमर्थ हैं। मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि सभी धर्मों को मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान अर्थात त्याग से निर्मित अमृत रूपी कोष से मुझे जनहित में निर्धारित शर्तों का अनुपालन के बदले आजीवन मासिक पेंशन अर्थात अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड अर्थात मानवता का पुरस्कार के रूप में समान पेंशन से विभूषित कर मुझे संसार में स्वस्थ समाज के निर्माण एवं स्वस्थ सामाजिक मूल्यों की स्थापना हेतु जारी अभूतपूर्व सामाजिक अभियान में शामिल करते हुए संसार के सबसे बड़े मानवतावादी परिवार अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ का सदस्य बनाकर निजी तौर पर गौरवान्वित किया गया है।
तथा मुझसे अपेक्षा की गई कि मैं मानवता की रक्षा एवं हेतु प्रदान किए जाने वाले उक्त अवार्ड पुरस्कार का मान रखूंगी तथा अपने जीवन में हर प्रकार की नीच वृत्ति वाले कार्यों से दूर रहते हुए हर प्रकार की घरेलू हिंसा, सामाजिक अपराधों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में स्वयं विरत रखूंगी तथा अम्मा साहेब ट्रस्ट के संरक्षक सभी धर्मों संप्रदायों के मानवतावादी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के योग्य बनने का प्रयत्न करूंगी। मुझे यकीन है कि इसी प्रकार जब संसार के लगभग 8 अरब लोगों को मानवता को पुरस्कार से विभूषित किया जाना संभव होगा, तब प्रत्येक व्यक्ति मानवता की रक्षा के लिए कार्य में निजी तौर पर संलग्न होगा और हर स्तर पर मानवता की रक्षा का कार्य लगातार गति पकड़ता चला जाएगा तथा संसार एक पूर्ण स्वस्थ समाज में परिवर्तित हो सकेगा एवं संसार में मनुष्य से मनुष्य को कोई खतरा न होगा। तब वास्तव में संसार में मानवीय मूल्यों की स्थापना की जा सकेगी और मानवता को शर्मसार करने एवं आत्मकेंद्रित आधार स्वकेंद्रित लोग संसार में कहीं भी दिखाई नहीं देंगे तथा स्वार्थी और लोभी लोग का संसार में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के नियमित सात्विक दान से निर्मित अमृत रूपी कोष से मुझे सम्मान पेंशन की राशि के साथ अंशदान की राशि प्रतिमाह प्रदान की जाती है तथा मुझे अपेक्षा की जाती है कि मैं सम्मान पेंशन की राशि से प्रतिमाह एक फलदार अथवा छायादार वृक्ष लगातार प्रकृति की रक्षा एवं संरक्षण के कार्य में सहयोग करूं। मुझे ट्रस्ट की ओर से यह छूट है कि यदि मैं वर्ष के 12 वृक्ष नहीं लगा सकती हूं तो कम से कम 6 वृक्ष अवश्य लगाऊं तथा उसकी सूचना ट्रस्ट को दूं। मैं अपने संपर्क में रहने वाले लोगों से पूछकर उनकी भूमि वृक्ष लगाकर उसकी फ़ोटो एवं ब्यूरो अम्मा साहेब ट्रस्ट को आजीवन उपलब्ध कराती रहूँगी। यदि वृक्ष लगाने की मुझे कोई जगह नहीं मिलेगी तब मैं ट्रस्ट को अवगत कराऊंगी। इसी तरह यदि सारा समाज वृक्ष लगाने के प्रति सचेत हो जाएगा तब प्रकृति की रक्षा के कार्य में सभी सीधे तौर पर जुड़े होंगे, जो स्वयं एक बड़ी बात उपलब्धि होगी। जिस कोष से मुझे प्रतिमाह सम्मान पेंशन की राशि के साथ अंशदान की राशि प्रदान की जा रही है उसमें वृद्धि के लिए सदैव प्रयत्न करती रहूँगी, जिससे समाज के अन्य लोगों को भी समान पेंशन से विभूषित किया जाना संभव हो। संसार में सांप्रदायिक अर्थात धार्मिक लोगों के नियमित सात्विक दान अर्थात त्याग से संचालित होने वाले मंदिर, मस्जिद, चर्च एवं गुरुद्वारों की तरह लगभग त्याग से संचालित होने वाले संप्रदायों के धर्म स्थल जिस प्रकार स्वयं में एक स्कूल है, उसी प्रकार संसार के सभी धर्म संप्रदायों के लोग बिना किसी भेदभाव के मानवतावादी बनाने हेतु अम्मा साहेब ट्रस्ट भी एक स्कूल है, जिसकी शिक्षाओं को परंपरा के रूप में पूरी तरह से आत्मसात करने वाले लोग ही मानवतावादी कहलाते हैं तथा संसार में मानवता की रक्षा के कार्य में संलग्न होते हैं। संसार की उन सभी माताओं को अम्मा साहेब कहा गया है जिन्होंने अपने बच्चों को सद्गुणों की शिक्षा देने के साथ मानवता, दया, करुणा, त्याग, परोपकार और सत्य मानव धर्म की रक्षा के लिए बलिदान अर्थात त्याग करना सिखाया है। ऐसे मानवतावादी लोगों में मानवता की सेवा के लिए सात्विक दान की प्रवृत्ति उनके हृदय की मानवता का सूचक है। मुझे निजी तौर पर गर्व अनुभव हो रहा है कि मुझे अम्मा साहेब ट्रस्ट के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी सामाजिक संघ का सदस्य बनकर संसार में हर प्रकार के भेदभाव से दूर रहते हुए मानवता की रक्षा के कार्य में संलग्न होने के सुअवसर प्राप्त हुआ है, जिससे मेरा निजी जीवन निसंदेह धन्य हुआ है। मैं वचन देती हूँ कि जीवन में कभी भी मानवता के विरुद्ध
कोई कार्य करके मानवता को संसार करने का पाप नहीं करूंगी। शारदा संगीत महाविद्यालय के भूमि विरुद्ध लंबे समय में जिन्होंने गहरी साजिश रची तथा समाज सेवी संस्था की भूमि को हड़पने का प्रयत्न कर रहे हैं, परमात्मा उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसी मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। शारदा संगीत महाविद्यालय की भूमि को हड़पने की कोशिश करने वाले को संभवतः यह मालूम नहीं है कि स्वर्ग की करेंसी पूरी ही है, इसीलिए वे भौतिक जगत में रहकर एवं भौतिकता में फंस कर सामाजिक कलंक को छेड़कर सांसारिक भोग के फेर में पकड़कर समाज सेवी संस्था की भूमि को हड़पने का लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और सभी धर्मों के मानवतावादी लोगों के बीच स्वयं उपहास का पात्र बने हुए हैं। एक पुराना सूत्र है कि अहंकारी का विनाश जब तक नहीं हो जाता तब तक वह अपने अहंकार का त्याग नहीं कर पाता। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी कि शारदा संगीत महाविद्यालय की भूमि को हड़पने की कोशिश करने वालों का विनाश पूरी ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हो और स्वतः समाज सेवी संस्था की भूमि से अपना अवैध कब्जा हटा ले तथा अपना अनैतिक दावा त्याग कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयत्न करे, जिससे उन्हें भी परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सके। थैंक यू।